माँ विजयासन के चरणारविंद में कवि सम्मेलन हो रहा साहब। पहली बार सौभाग्य मिला है उस राजस्थान की कुल देवी उस माँ पराम्बा के चरणों में आकर के कहीं कविता पाठ करने का। मैं विशेष करके आदरणीय पारस जी जैन साहब का और नगर पालिका का बहुत बहुत आभार करता हूँ। कवि सम्मेलन में बहुत पढ़े लेकिन माँ विजयासन के दरबार में आने का पहली बार सौभाग्य मिला। एक बार तालियां बजा करके आप नगर पालिका का अभिवादन कीजिए, जोरदार सभी लोग। बहुत अच्छे। 4 पंक्तियाँ राजकुमार भाई साहब माँ के लिए पढ़ता हूँ कि दुख दूर करती है, विघ्न सारे हरती है, मांग के तो देख खाली झोली भर देती माँ। उसके जैसा न कोई, उससे बड़ा न कोई, रक्षा हेतु दुष्टों का संहार कर देती माँ। कि निर्बल को शक्ति देती, निर्धन को लक्ष्मी देती, दिल से पुकारो तो निहाल कर देती माँ। अब इंदरगढ़ वालों माँ तक अपनी तालियां पहुँचाना दोनों हाथ लहरा करके कि निर्बल को शक्ति देती, निर्धन को लक्ष्मी देती, दिल से पुकारो तो निहाल कर देती माँ। और चाहे भद्रकाली का हो चाहे अन्नपूर्णा का हो, नाम लेने से ही भक्तों को तार देती माँ। नाम लेने से ही भक्तों को। बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद। इससे ज़्यादा ज्ञान की बात नहीं कहूँगा, पार्षद महोदय की सौगंध खा के कह रहा हूँ। हाँ, इससे ज़्यादा ज्ञान की बात मैं कर नहीं सकता दादा, क्योंकि चेचिस सपोर्ट नहीं करता है। हाँ, मैं चेचिस में ज्ञान की बात करूँ तो लोग ऐसा घूर के देखते हैं जैसे मैंने कोई उल्टा टोपा पहन लिया हो। हाँ, मैं बहुत बहुत आप सभी को प्रणाम करता हूँ। माँ शारदा को आप सभी को प्रणाम करता हूँ, खास करके तो उन छोटे छोटे बच्चों को प्रणाम करता हूँ जो मेरे को देखने के लिए आगे आगे आके बैठता है। बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ जीजी आप भी बैठ जाओ। हाँ जी, सही साथ टाइम पे आए आप दो, मेरी जीजी हो, हमने जल्दी शुरू कर दिया। बहुत बढ़िया, अच्छा कवि सम्मेलन है साहब। आपने बहुत अच्छी, पारस जैन साहब आपकी टीम ने बहुत अच्छा कार्यक्रम सजाया है। माइक भी बहुत अच्छा लगा रखा भाई साहब, माइक बहुत जोरदार है। नहीं ऐसा मत करो, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि माइक की आवाज़ बराबर भोंगे तक जा। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसको मैंने मेरी साइज का कर लिया, अभी तुरंत सेट कर लिया, हो गया ये एक बार में। नहीं तो वहाँ उज्जैन में कवि सम्मेलन हुआ अभी 3 दिन पहले हमारे वहाँ महाकाल बाबा के वहाँ उज्जैन में। अब उसने माइक ऐसे लगा रखा कि उसके हैंडल में जंग लगी हुई। अब वो ऊपर नीचे नहीं हुए, अब वो टच से मस्त नहीं हुआ यार, हिले ही नहीं हुआ, बिल्कुल आड़ा तिरछा कुछ भी नहीं हुआ, एक जैसा पत्थर वो माइक। लेकिन वो माइक वाला बड़ा चंट, वो क्या करता कि कोई लंबा कवि आ जाए तो माइक के नीचे एक ईंट फंसा देता। देखो आप जुगाड़ देखो अपने भारत के लोगों का। और भी लंबा कवि आ जाए तो माइक के नीचे 2 ईंट फंसा देता। कोई और भी लंबा कवि आ जाए आमेठा जी ऐसा तो माइक के नीचे 3 ईंट फंसा देता। बात तो तब वो जब मेरा नंबर आया तो माइक वाला अपनी जगह से उठा ही नहीं, वो नीचे से ही बोला, बोले रोहित जी। मैंने कहा क्या है? बोले काम करो माइक के नीचे से ही हटाओ, तुम्हारे नीचे ही फंसा लो। तालियां एक बार बराबर बजा दो आप लोग यार। ये स्थिति है, मतलब लोग मेरे ऐसे चलते रास्ते मजा ले लेते हैं। बहुत विचित्र स्थिति बनती दादा। अभी पिछले दिनों ये बता रहे थे राजेश भाई की वाह भाई वहाँ में गया, ये बड़े एपिसोड आए इसके 2-3 वहाँ गया। तो वहाँ वो एपिसोड लेने के बाद में क्या है, वो शूटिंग होने के बाद में फोटोग्राफर फोटो लेते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, प्रोमोज के लिए। क्यों साहब लेते हैं कि नहीं? तो वो फोटोग्राफर एक देवास के कवि आए पहले, उनका नंबर आया तो उनके फोटो लिए 10-15 अलग अलग एंगल से। फिर एक मैडम आई कवित्री, उनके फोटो लिए, मैडम ऐसा कर लो, मैडम ऐसा कर लो, 10-15 एंगल से उनके फोटो लिए। मेरा नंबर आया तो खाली एक ही फोटो लिया और बात खत्म। तो मैंने कुछ नहीं बोला, पर वो दूसरे फोटोग्राफर ने उससे पूछा, मैंने सुन लिया हो, उसने उससे पूछा, अरे बोले क्या हो गया, ले ले भैया की भी फोटो और ले। अरे बोले छोड़ यार, अरे बोले ले ले इनके भी ले ले फोटो यार। अरे बोले रहने दे यार। बोले क्यों यार? अरे बोले इसको बनाने में भगवान ने मेहनत नहीं करी, अपन काहे को करो। वाह वाह, मतलब लोग ऐसे हल्के में लेते हैं। अभी पिछले दिनों हम 3 कवि और साथ में कवित्री, आप आनंद लेना, कवि सम्मेलन खोलना, मजा लेना, मेरे साथ में घटना है नहीं, दुर्घटना घटती। ये सब बड़े बड़े दिग्गज कवि बैठे हुए हैं, सब मेरे से वरिष्ठ हैं, आदरणीय बाबू दादा बैठे हैं, सोहन जी बैठे हैं, सब कल्पना के कवि हैं। मैं विडम्बना का कवि हूँ। मेरे साथ विडम्बना घटती दादा। 3 दिन पहले हम लोग निम्बाड़ा गए, 3 कवि और साथ में कवित्री। हम लोग जैसे पहुंचे, कवित्री साथ में हमारे, हम जैसे पहुंचे तो आयोजक मंडल ने स्वागत करा होटल में कि आओ आओ साहब बैठो। हम लोग बैठे, हमको बातचीत शुरू करो को 5 मिनट भी नहीं हुआ कि वो जो मैडम थी कवित्री, उन्होंने आयोजक मंडल में से एक आदमी को जोरदार चाटा खींच के मार दिया। अब हम लोग सुनने लगा यार। मैंने कहा मैडम हुआ क्या, बात मारा क्यों, चाटा मारा क्यों? अरे बोले रोहित जी तुम्हारी तरफ इशारा करके मेरे से पूछ रहा था, मैडम आपका बच्चा बड़ा सुंदर है, भी कविता वविता सुनाता है क्या? वाह 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 वाह, सुमड़े जैसा देख रहा हो यार, बिल्कुल। हाँ, ताली वाली बजाते रहे, एक बार बजाओ जरा जोरदार ताले, इधर वाले लोग भी इतनी बजाते हैं। हाँ, ये नहीं बजाओगे तुम रखा ही इसलिए तुम्हारे को देखने के लिए।
हाँ, हालांकि देखने लायक आइटम में भी हूँ। आओ आओ भाई साहब, बैठ जाओ। आदमी आदमी का कोना देख के बैठ जाओ। वाह यार, तुम्हारी शक्ल मेरी लोगों से मिलती है यार। है? बहुत बढ़िया, कलर भी वैसा ही है। बहुत बढ़िया, एक नंबर। तुम्हारे विचित्र लोग हैं यार, एक के बाद एक आदमी उधर से आता जा रहा है, यहाँ इकट्ठा होता जा रहा है। उधर कोई मशीन है क्या आदमी बनाने की? वाह बेटा, आओ, बहुत बढ़िया। कौन सी पांडुलिपि हो यार तुम, है? बहुत बढ़िया, आनंद है, मस्ती है। बहुत विचित्र लोग बैठे हुए हैं। मैं आपको कविता की यात्रा कराता हूँ। मेरी एक कविता से प्रारंभ करता हूँ। जी भाई, मजा लेना कि आदमी की स्थिति क्या है। हाँ, बहुत अच्छे। आदमी जुगाड़ जमाना के चक्कर में कई बार उलझ जाता भाई साहब, लेकिन कैसा उलझता है वो सुनना। कि एक दिन मैं बस स्टॉप पे खड़ा बस का इंतजार कर रहा था। एक दिन मैं बस स्टॉप पे खड़ा बस का इंतजार कर रहा था, या यूं कहूँ कि आधे घंटे से टाइम पास ही कर रहा था। तभी मैंने देखा कि एक सुंदर लड़की सड़क पे कुछ ढूंढ रही है, जो कोई भी हो पर अपने मन को भा रही है। तुरंत मैंने सोचा रोहित अच्छा है मौका, और एक कागज पे आई लव यू लिख करके फेंका। वायर उठा के ले गए, तो मैंने सोचा रोहित लड़की पट गई। दूसरे दिन भी जब उसी लड़की को देखा तो अब की बार तो पूरा लव लेटर बना के फेंका। वो इस बार भी उठा के ले गई, तो दिल के अरमान जाग गए। मैंने सोचा रोहित अपने भी अच्छे दिन आ गए। तीसरे दिन भी जब ये घटना घटी तो अब तो लगा कंफर्म लड़की पटी। तभी पास की दुकान वाले ने मेरे को बुलाया और बोला कह रहे तू पागल है क्या, तेरा दिमाग भेराया? मैंने बोला क्यों यार, प्रेम पत्र फेंक रहा हूँ, देख रही हो लड़की पटा रहा हूँ, कितना अच्छा रिस्पॉन्स देती है, जो भी कागज फेंकता उठा लेती है, मैंने कितनी बड़ी सफलता पाली है। तो बोला नालायक, सफलता छोड़, वो तो कचरा उठाने वाली है। तालियां बराबर बजाओ जरा यार दोनों। वाह वाह वाह। हमारी मानसिकता क्या है कलयुग में साहब, भारत जैन साहब, क्या हम आनंद की बात करते हैं, मस्ती की बात करते हैं, हम संस्कारों की बात करते हैं, हम संस्कृति की बात करते हैं, हम वाद विवाद की बात करते हैं, हम योगी की बात करते हैं, हम समाज की बात करते हैं, हम योगी की बात करते हैं, मगर हम हमारे घर में बैठे अपने सगे भाई से बात नहीं करते। इससे बड़ी विडंबना की बात हो क्या? बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। कहीं बड़ी कलम कहती है कि चेहरे पर मुस्कान दिलों में लेकर खाई बैठे हैं। आज आप लोग ये पूरा इंदरगढ़ एक परिवार की तरह बैठा हुआ है। अन्यथा लोग घर में चार भाई भी एक साथ नहीं रह पाते। कि चेहरे पर मुस्कान दिलों में लेकर खाई बैठे हैं, वे जोड़ उंगलियों पर हिसाब पाई पाई बैठे हैं। और आज करने वाले हैं बाबूजी वसीयत दौलत की, और आज करने वाले हैं बाबूजी वसीयत दौलत की। घर में पहली बार इकट्ठे चारों भाई बैठे हैं। घर में पहली बार इकट्ठे चारों भाई बैठे। वाह 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 वाह, विडम्बना है साहब। और मैं आपको क्या बोलता हूँ, मैं आपको बता रहा था कि मैं ये तो अभी फिर भी मैं दिख रहा हूँ सही 60। नहीं तो मैं जब पैदा हुआ था बड़ी विचित्र स्थिति थी। हाँ, मैं जब मेरे पिताजी बताते, बोले बेटा लोगों के बच्चे पैदा होते हैं तो नर्स ऐसे लेकर के आती है, लीजिए सर आपका बेटा हुआ है, लीजिए साहब आपका बेटी हुई है, आपका बेटा हुआ है। मैं पैदा हुआ तो नर्स ऐसे लेकर के आई, लीजिए पंडित जी आपका भी कुछ ना कुछ हुआ है। अरे वाह। मेरे पिताजी ने बोला क्या ये लड़का है कि लड़की है? तो नर्स बोली ये तो 7-6 महीने बाद ही मालूम पड़ेगा। वाह। मेरे पिताजी का दिमाग खराब, अगली बात पर तालियां उठेगी। मेरे पिताजी का दिमाग खराब, बोला क्या है ये लड़का है कि लड़की? इतनी देर बाद लाके दिया, सूझनी पड़ रही है, और 4 घंटे बाद काय को लाके दिया? सबके तो छोरा छोरी कब से लाके दे दिए, लीजिए लड़का लड़की लड़का सबको ला के दे रहे हो, इसको 4 घंटे बाद लाके दिया, इतनी देर काय में लग गई? तो नर्स क्या बोली, तालियां अब उठाना। और नर्स क्या बोली, अरे बोले पंडित जी पैदा तो 4 घंटे पहले ही हो गया था, पर पंखा चालू करता तो पता नहीं कहाँ उड़ गया था। ये स्थिति है साहब, सब जगह आप बिखरी पड़ी है। ये माता बहनें जा रही, देखो इनका टाइम हो गया जाने का, कोई रोक नहीं सकता, इनका बाप नहीं रोक सकता, किसी को भी नहीं रोक सकता। मतलब महिलाओं का काम बड़ा विचित्र है साहब। मेरी खुद की लुगाई, मेरे नया ब्याह हुआ, मेरी लुगाई उधर से है बाहर से, महाराष्ट्र तरफ से, तो मेरा ब्याह हुआ तो उससे हाथ से चाय वाय बना रही, दूसरे तीसरे दिन तो उसका हाथ से क्रॉकरी का सेट टूट गया, चाय का कप टूट गया। तो मैंने कहा अरे तू तो गेली है। तो उसने पूछा कि गेली का मतलब क्या होता है? और मैंने कहा यार अपन मालवा राजस्थान के, अपनों को तो मालूम गेली का मतलब, इसको बता देंगे तो फाइल अपनी पहले दूसरे दिन ही निपट जाएगी। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा देखता गेली का मतलब तू बहुत सुंदर है, सुशील है, खूबसूरत है, प्यारी है, समझदार है। तो वो क्या बोली, फिर तो आप भी बहुत बड़ा गेली हो। ये स्थिति घटती है। हमारे भाई साहब में पढ़ाते हैं, अब मैं पढ़ाते हुए टीचर है, वो बस में जा रहे सफर कर रहा, आप देखना स्थिति कैसी बनती है। वो बस में बैठे, दादा आप आनंद लेना, मालवा ग्रामीण अंचल में किस प्रकार की घटना घट जाती है। बस में बैठे, वो सामान्य बस, प्राइवेट बस, उसमें बैठे हुए, अगले स्टॉप पे एक डोकरी माँ चढ़ी, डोकरी माँ बैठने के लिए। तो सबने अपने अपने रुमाल रख रखे, किसी ने पर्स रख रखा, किसी ने अपना अपना सामान रख रखा। तो वो डोकरी आकर के और उनसे
जगह मांगने लगी। ये बेटा मारे बैठवा दे बेटा, मैं थोड़ी सी जगह पे मारे बैठना है नाना, मारे बैठवा दे नाना, थोड़ी सी जगह दे दे। अरे डोकरी माँ, यहाँ पे हमारे काका जी आने वाला है, पीछे जाओ। कोई थोड़ी सी आगे जा, दूसरे से बोले बेटा मारे थोड़ी सी जगह दे दे नाना, मारे बैठूं इतनी सी जगह दे दे मैं बैठूं। डोकरी माँ, मेरी बहन आ रही है, पीछे जाओ। अरे वाह यार। पूरा बस खत्म, वो आखिरी से पीछे तो घूमती भी आ जाए डोकरी, कोई जगह नहीं दे यार उसको। एवले लोग तो वो आखिरकार कंडक्टर को दया आ गई, उनने बोला क्या रहा डोकरी माँ, कोई बात नहीं, ये बोनट पे बैठ जाओ, कोई बात नहीं। तो वो बोनट पे बैठ गया, वो बोनट के खिल्ले खड़े भी डोकरी माँ को, लेकिन ठीक है यार वो बैठ गई। बस चलने लगी आगे, अगले स्टॉप पे खूबसूरत सी लड़की चढ़ी, 24 साल की। अब वो चढ़ी तो वो ठुमक ठुमक के घूमे बस में। अब कोई रुमाल उठा बोले मैडम यहाँ बैठ जाओ, कोई पर्स उठा बोलो मैडम यहाँ बैठ जाओ। तो इस बात पर डोकरी माँ क्या बोली, ताली आपकी बराबर उठेगी। डोकरी माँ छोरी से क्या बोली, बोले बैठी जा बेटा बैठी जा, नहीं तो थोड़ा साल बाद थारे भी बोनट पे बैठना पड़ेगा। खैर आप लोगों को प्रणाम। लेकिन साहब ये आप लोगों के चेहरे पर जो मुस्कुराहट है, ये आनंद है, ये जो कवि सम्मेलन हो रहा है माँ जगदम्बा के चरणों में, ये इसलिए हो रहा है कि कहीं दूर सुदूर इलाकों में वे जवान खड़े हुए हैं और माँ भारती के लाल पर कहीं भी उस भारती के भाल पर जरा से भी कोई चिंता की रेखा ना आए, इस देश के लोगों के बीच में कहीं भी विमनस्यता ना आए, इसलिए वे खड़े हुए हैं जवान, और वे भारत माता की जयकारों के साथ अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। लेकिन इन्हीं के बीच में एक कोई दुष्ट खड़ा होकर के कह देता है कि मैं भारत माता की जय नहीं कहूँगा। वो ओवैसी वो मवेशी खड़े होकर के कह देता है कि कोई मेरी गर्दन पे छुरी भी रख देगा तो मैं भारत माता की जय नहीं कहूँगा, मैं वंदे मातरम नहीं कहूँगा। लोग कहते हैं कि नहीं तेरे को बोलना पड़ेगा, भारत माता की जय कहना पड़ेगा। लेकिन मैं कहता हूँ गिरधर भाई कोई बात नहीं मवेशी, तू भारत माता की जय मत बोल। क्यों, क्या कारण है? मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, विदा कीजिएगा समृद्ध मन से। स्वागत स्वागत। मैं कहता हूँ मत बोल भारत माता की जय, क्योंकि मयूरों के झुंड में किसी वानर का नृत्य अच्छा नहीं लगता। हाय हाय। मयूरों के झुंड में किसी वानर का नृत्य अच्छा नहीं लगता, हंसों के मधुर गान में कौवे का भाषण अच्छा नहीं लगता। अरे उस शेरनी की वंदना के लिए उसके शावक अभी जिंदा है। अब बता ना इंदरगढ़ वालों ताले उठा के उस भारत माता के लिए कह रहे शेरनी की, उस शेरनी की वंदना के लिए उसके शावक अभी जिंदा है। किसी भेड़िए के मुंह से माँ का नाम अच्छा नहीं लगता, किसी भेड़िए के मुंह से।